बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। फर्जंदे हरम पार्ट 8। मताए दीनो दानिश और पैकरे इल्मो इरफान की रुखसती का सदमा ऐसा न था जिसे आसानी से भुलाया जा सकता। जज्बात का सैलाब इतना शदीद था कि वो बहुत दिन तक उसके हिसार से बाहर ना निकल सका। मदीने की हवाएं आती और उसे रुलाकर गुजर जाती। उसकी नजरों के सामने इमाम मदीना के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मुजस्सम होता रहा। यादें नूरानी पैकर में ढलती रहीं। उसकी अश्कबार आंखों के सामने बार बार वो मंजर आता था जब इमाम मालिक बाबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमूदार होते थे और पूरी मस्जिद एक मखसूस खुशबू से महक उठती थी। खुदा की कसम, अब कोई इस अंदाज से मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं होगा। उसके होंठों से सर्द आह निकलती और फिर आंसुओं से भीगी हुई धुंधली आंखों के सामने दूसरा मंजर उभरता। इमाम मदीना मसनदे दर्स पर जलवा अफरोज हैं और बड़े वालेहाना अंदाज में हदीस रसूल बयान फरमा रहे हैं। मुझसे नाफे ने इब्ने उमर के हवाले से साहिब कबर की ये रिवायत बयान की है। ये कहकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपना दायां हाथ फैला देते और एक जानिसार की तरह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर की तरफ इशारा करते। खुदा की कसम, आज के बाद जमीन व आसमान इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई दूसरा हदीस बयान करने वाला नहीं देखेंगे। फर्जंदे कुरैश की आवाज शिद्दत गम से लरज रही होती थी। फिर एक और जांगुदाज मंजर जहन के उफक पर उभरता। इमाम मदीना नादिर व नायाब खुरासानी घोड़े उसकी नजर करते हुए कह रहे हैं, फर्जंद, मुझे खुदा से शर्म आती है कि मैं अपनी सवारी से इस जमीन को पामाल करूं जिसके नीचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं। वल्लाह, मदीना तो नबी का उससे बढ़कर एहतराम करने वाला कोई और ना होगा। उसकी जबान से बेइख्तियार निकलता और दिल से एक हुक सी उठती। फर्जंदे कुरैश का कई दिन तक यही हाल रहा। अश्क बहते रहे और दामन भीगता रहा। कोई गम गुसार दिलासा देता तो वो कहता, अगर जमीन पर बसने वाले यह अंदाजा कर लें कि वो किस अजीम नुकसान से दो चार हुए हैं तो फिर उनके चेहरों की रंगत बदल जाए, आंखें अश्क रेजी करते करते खराब हो जाएं। फर्जंदे कुरैश के हासदीन उसकी ये हालत देखकर अजियतनाक बातें करने लगे। मोहम्मद बिन इदरीस इसलिए रोता है कि उसकी मुआशी किफालत करने वाला दुनिया से चला गया। अहले दुनिया की नजर में मादी फवाइद ही सब कुछ होते हैं। इल्म फजल की बुनियाद पर बनने वाले रिश्तों की उन्हें क्या पहचान। किसी और तरफ से लुकमा दिया जाता। अब इसे हर साल इतने कीमती तोहफे कौन भेजेगा। शाफी तो माजी की उन आसाइशों का मातम कर रहा है, अब वो गुलछर्रे कैसे उड़ाएगा। किसी और ने यह नुक्ता उठाया, अब इसके घर की दीवारों पर गुर्बत और इफलास दोबारा डेरे डाल लेगी। उसी होलनाकी के तसव्वुर से डर कर रो रहा है। जहर में बुझे हुए ये लफ्जी तीर उसके सीने को अलग छलनी कर रहे थे, लेकिन वो खामोश रहा। उसने बचपन से ही अपनी कुव्वत बर्दाश्त की परवरिश की थी। नुक्ताची लोगों का जो निश्तर भी उसके जिस्म की तरफ आया टूट गया। बदख्वाहों के जिस तीर ने भी इल्मो तकवे की उस चट्टान का रुख किया, फिसल कर किसी और समत चला गया। कम नजर अहले हवस दुनियावी सूदो जिया का हिसाब कर रहे थे, उन्हें दिल की तबाही का अंदाजा ही नहीं था। फिर उस सोगवार फिजा में कई दिन गुजर गए। तमाम इल्मी मशागिल छूट गए। वो बार बार मदीना मुनव्वरा की जानिब रुख करके मुसलसल किसी गैर मरई शय को देखता रहा। उसका ये नहमाक देखकर किसी हमदर्द ने पूछा, इमाम, किसका इंतजार है? हवाए मदीना का, जो दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूकर मुझ तक पहुंचती है। उसने निहायत आजुर्दा लहजे में कहा, क्या वो हवाएं अब तक नहीं आई? यह कहते कहते गम गुसार का लहजा भी उदास हो गया। आती तो हैं, मगर उनमें मेरे उस्तादे गिरामी के पैराहन की खुशबू शामिल नहीं होती। फर्जंदे कुरैश ने इस तरह दर्द दिल बयान किया कि सुनने वालों की आंखें पुरनम हो गईं। फिर कब तक इंतजार करोगे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म तो खाक में मिल चुका, अब पैराहन की खुशबू कहां से आएगी? वो खुशबू हवाओं की पाबंद नहीं। शिकस्तगी के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया था। वो खुशबू तो कब्र में भी मेरे साथ जाएगी। मैं तो हवाओं की सरगोशियां सुनता हूं। हवाएं मुझे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम सुनाया करती थी। मेरी मां के बाद वो इमाम मदीना ही थे जो मुझे फर्जंद कहकर पुकारा करते थे। सब कुछ वही है, बस एक वो शख्स नहीं है जो मुझे फर्जंद कहकर इस तरह आवाज देते थे कि उस लफ्ज का हक अदा हो जाए। खुदा इमाम मदीना की कब्र को नूर से भर दे कि उनके बाद दुनिया में बड़ा अंधेरा है।
फर्जंदे कुरैश के हासदीन ने फिर तानाजनी शुरू की। शाफी इसलिए रोता है कि उसकी माली पनाहगाह तबाह हो गई। अब की बार वो खामोश ना रह सका। हाँ, मैं उस बतले अजीम के लिए रोता हूं जिसकी नजरों में शाहाने वक्त की कोई हैसियत नहीं थी, जिसने 11 साल तक मुझ पर इतनी दौलत लुटाई कि अहले दुनिया उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेशक वो आलम असबाब में मेरे कफील थे, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने दरहमो दिनार के वो ज़खायर कहाँ खर्च किए। अगर मैं उसके अल्ताफ़ो करम याद करके आंसू ना बहाऊं तो ये कैसी एहसान नाशनासी होगी। अहले गरज ने मेरे मादी वसाइल के ज़िया पर तो नजर की, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि दुनिया से कौन गुजर गया। लोगो, तुमने मेरे बारे में जो गलत अंदाजा लगाया उस पर तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन तुमने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी ऐसी सतही राय कायम की कि शायद लोग उनके माल की वजह से ही उनसे मोहब्बत करते थे। आज कितने ही इल्मो अमल के शहदाई हैं जिनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है, हालांकि उन तक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कोई दरहमो दिनार नहीं पहुंचा। आज सारी दुनिया तही दस्त हो गई। दिमागों को मुतासिर करने वाले बहुत आएंगे, मगर वो तो दिलों का ताजदार था, जज्बों का हुक्मरान था, रूहों पर उसकी हुकूमत थी। तुम्हें नहीं मालूम कि आज इल्म हिजाजी दुनिया से रुखसत हो गया। खाके मदीना को अपनी आंखों का सुरमा बनाने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं उसी की याद में आंसू बहाता हूं। इमाम मालिक का इंतकाल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि अगरचे इल्म की पूंजी तो उसके पास वाफर है, लेकिन माशे हयात के वसाइल से उसका दामन खाली है। अब उसके लिए तालीमी और तदरीसी मशागिल जारी रखना मुश्किल हो रहा था। ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए किसी वसीला रोज़गार को इख्तियार करना ज़रूरी था। उसी ज़माने में अब्बासी खलीफा का मुकर्रर करदा वाली यमन मक्का में हज के मौके पर आया तो बाज़ अमायदीन कुरैश ने मोहम्मद बिन इदरीस से मुतालिक सफारिश की कि ये नौजवान बड़ा आलिम व फाजिल और माहिर व काबिल है, इसलिए कोई सरकारी खिदमत इसके सपुर्द की जाए। उसने उसकी काबिलियत के पेश नज़र यमन के एक इलाका नजरान का उसे ज़िलाई आमिल मुकर्रर कर दिया। उसने घर आकर माँ को यह खबर सुनाई तो माँ ने आजुर्दा लहजे में कहा, हाँ बेटा, मुझे इसकी इत्तला हो गई है। अम्मा, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? बेटों के रोजगार का इंतजाम हो तो माएँ तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन आप तो। उसने माँ की आजुर्दगी का सबब जानना चाहा और अपनी बात नामुकम्मल ही छोड़ दी। बेटे, मेरे लिए परेशानी यह है कि मैंने तुम्हें इल्मे हदीस की खिदमत के लिए पढ़ाया था, लेकिन इस सरकारी खिदमत के बाइस तो तुम्हारे लिए यह रास्ता बंद हो जाएगा। तो फिर माँ, अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं किसी मुलाजमत को इख्तियार नहीं करता। उसने माँ के सामने बैठते हुए कहा, नहीं बेटे, यह हमारी मजबूरी है। गुर्बत व मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है, और मैं तुम्हारे ईमान को ज्यादा आजमाइश में डालना नहीं चाहती। तुम जरूर जाओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर असबाब पैदा करेगा। बूढ़ी माँ ने अज़म से भरपूर लहजे में कहा, लेकिन परेशानी और गम की परछाइयां उसके चेहरे पर अपना साया किए हुए थी। लेकिन माँ, आपके चेहरे पर उदासी की ये परछाइयां कैसी? उसने माँ के चेहरे से उसकी परेशानी भांपते हुए पूछा। बेटा, जब मैंने तुझे इल्मे हदीस की तहसील के लिए भेजा था तो उस वक्त भी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ न था, और आज भी मैं तुम्हारे लिए सामान्य सफर के एहतमाम करने के काबिल नहीं। ये कहते हुए दो आबदार कतरे उसकी आंखों से चेहरे पर ढलक आए थे। अम्मा, जिस रब ने उस वक्त दस्तगीरी की थी वो हय्यू कय्यूम अब भी करेगा, इसमें फिक्रमंदी वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, तेरी उस हैसियत में और आज की हैसियत में फर्क है। मुझे ये गवारा नहीं कि तू सरकारी अफसर बनकर जाए और तू खाली हाथ हो, जबकि आवाम को तंग करने के तेरे पास वसी इख्तियारात हो। इस तरह तू अपनी मजबूरियों के हाथों तंग होकर उनसे नाजायज रकमें बटोरने लगेगा। ये बात मेरे लिए सुहाने रूह बनी हुई है। माँ ने अपने दिल की बात कह दी। अम्मा, आपका बेटा आपको दुनिया और आखिरत में रुसवा नहीं करेगा। बेटे, मैंने इस मसले का हल निकाल दिया है। माँ ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। वो क्या? मैं तुम्हें नजरान के लोगों के सामने एक मुफलिस व कल्लाज शख्स की हैसियत से नहीं भेजूंगी। मैंने मकान को रहन रखने की बात कर ली है, इससे तुम्हारे और मेरे अखराजात का एहतमाम हो जाएगा। तुम्हारी तनख्वाह से मुमकिन हुआ तो मकान वागुजार हो जाएगा। माँ ने मकान के दरो दीवार पर हसरतों अंदोह से नजरें डालते हुए कहा, लेकिन माँ, बस ये मेरा कतई और हतमी फैसला है। माँ ने उसकी बात काटते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा,
नजरान पहुंचकर मोहम्मद बिन इदरीस ने वाली यमन की तरफ से मुकर्रर किए गए अमूर अंजाम देना शुरू कर दिए। ज़कावत और फिरासत, इल्म और वुसअत नज़र के बाइस उसकी आला हिम्मती, शराफत नसब और इंतजामी सलाहियत बहुत तेजी से उजागर होकर सामने आ गई। चुनाचे बहुत जल्द एक आदिल और दाना शख्स की हैसियत से उसकी शोहरत का सितारा चमकने लगा। नजरान की अमन पसंद और अदल पसंद रियाया के लिए वो एक सायादार दरख्त की मानिंद था, लेकिन वो लोग जिनकी नज़र में कदर मंजिलत का मयार ओहदा व मनसब और इज्जत का मयार दौलत होती है, उनके लिए वो परेशानी का सबब बन रहा था। क्योंकि इंसाफ का तराजू सही सही कायम होता है तो उन्हें उसमें अपना मफाद खतरे में नजर आता है। लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत ये गिरोह हर दौर के हुक्काम को अपने शीशे में उतारने का फन जानता है। अफसराने बाला और काजियों को तोहफे तहाइफ देकर अपने नाजायज काम करवाने उनके लिए आसान हो जाते हैं। बनु हारिस और मवाली सकीफ नजरान के इलाके के दो ऐसे कबीले थे जो दूसरों की मेहनत की कमाइयों पर अपने ताजमहल तामीर करने और सादा दिल मुसलमानों की गर्दन पर मुसल्लत रहने को ही अपना कारोबार बनाए हुए थे। इलाके के हर वाली, आमिल और काजी की चापलूसी और खुशामद करना उनका मामूल था। मोहम्मद बिन इदरीस शाफी के पास भी वो उसी नीयत से पहुंचे, लेकिन वो उसे परचाने में कामयाब ना हो सके। शाफी ने अपने बेलोस उसलूब कार से उसकी गुंजाइश ही ना छोड़ी कि उन्हें खुशामद और चापलूसी से परचाया जा सके। ये दरवाजा उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा था। ये वो दरवाजा था जिसमें दाखिल होकर छोटे लोग बड़े लोगों के करीब पहुंचते थे ताकि उन्हें अदल और हक के रास्ते से हटा सके। इसलिए कि आमतौर पर यह होता है कि बड़े लोग लालच और खुशामद से मुतासिर होते हैं तो फिर अदल का कायम रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे उनकी कोशिश यही हो कि अदल का रिश्ता हाथ से ना छूटने पाए। लेकिन अदल एक ऐसा मुंहजोर और सरकश घोड़ा है कि जिस पर सिर्फ ऐसे उलुल अज़्म लोगों ही की रान टिक सकती है जो ना जमाने की मलामत और खुशूनत से मुतासिर होते हैं और ना अजियतों और तकलीफों को उस राह में कोई अहमियत देते हैं। और शाफी इन्हीं उलुल अज़्म लोगों में से था। बनु हारिस और मवाली सकीफ आमिले नजरान को रिश्वत दिया करते थे और वहां का वाली हमेशा उनका लिहाज करता रहता था। मोहम्मद बिन इदरीस को भी यह नजराना पेश किया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बनु हारिस और मवाली सकीफ ने मोहम्मद बिन इदरीस शाफी को ऐसा आदमी पाया जिस पर लालच का असर था ना खुशामद का, जिसके मिजाज में दखल हासिल करने की कोई सबील नहीं थी। वो अदलो इंसाफ के मामले में ना किसी रियायत पर आमादा होता और ना किसी की सिफारिश कबूल करता। बनु हारिस और मवाली सकीफ ने अपने जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वाली यमन तक रसाई हासिल कर ली और वाली यमन की खुशामद और उसे तोहफे तहाइफ के नजरानों के जरिए उसके दरबार में असर व रसूख हासिल किया। और इस तरह जिन उमूर में आमिले नजरान से उन्हें कोई सहूलत हासिल ना होती थी वो उन्होंने वाली यमन से हासिल करना शुरू कर दिए। वो वाली यमन से अपने हक में ऐसे अहकामात हासिल कर लेते जो नजरान के आवाम के इज्तमाई मफाद के खिलाफ होते और किसी भी कमजोर आदमी के मुकदमे में नाइंसाफी पर मबनी होते। ऊपर से अहकाम सादिर करवाकर जब वो नीचे आमिल नजरान मोहम्मद बिन इदरीस शाफी के पास अमल दरामद के लिए आते तो वो ऐसे जालिमाना फैसलों और अहकाम के नफाज में रुकावट बनता। उस सूरत हाल में बनु हारिस और मवाली सकीफ वाली यमन की खुशामद और चापलूसी करके उसे मोहम्मद बिन इदरीस के खिलाफ भड़काते कि आपका एक मातहत आपके अहकाम पर अमल दरामद नहीं करता। वाली यमन हद दर्जा सफ़ाक और जालिम था और शाफी उसका दस्ते जुल्म रोकने की कोशिश करता और कम अज कम वो अपने हल्का नजरान के लोगों को उसके जुल्म से बचाने की जिद्दोजहद में लगा रहता। एक तरफ तो वो जहां तक बन पड़ता उस वाली की दराज दस्तियों में आड़े आता और दूसरी तरफ जब मौका होता तो वो बेरू और रियायत कलमा हक सुना देता और साफ और खरी सुनाने में उसे कोई तामुल न था। उस तर्ज अमल का नतीजा यह निकला कि वाली यमन उससे दिल में बुग़्ज़ और इनाद रखने लगा। भरे दरबार में तो वो मोहम्मद बिन इदरीस की सच्चाई की काट का मुकाबला ना कर सकता, लेकिन दर पर्दा वो मोहम्मद बिन इदरीस के खिलाफ हीला साजी, साजिशों और फरेबकारियों में मशगूल रहने लगा। मोहम्मद बिन इदरीस आमिल नजरान की हैसियत से अगरचे वाली यमन का मातहत था और वाली यमन जब चाहता उसे माजूल कर सकता था, लेकिन वो मोहम्मद बिन इदरीस की नजरान के अवाम में नेक नामी और असर और रसूख से डरता था कि कहीं नजरान के अवाम उस सूरत में उसकी शिकायत खलीफा हारून रशीद से ना कर दें, क्योंकि शाफी ने नजरान में अपने हुस्न बयान, कुव्वत इस्तदलाल, खुशखल्की और इंसाफ परवरी के बाइस नजरान के शुरफा के दिलों में घर कर लिया था। दूसरे, यमन का इलाका और उसके लोग उसके लिए अजनबी ना थे।
क्योंकि उसकी वालदा यमन के मशहूर कबीला अज़द की खातून थी और शाफी ने अपने बचपन के 8-10 साल यमन में ही अपने ननिहाल में गुजारे थे। उस एतबार से भी वाली यमन उनके ननिहाली कबीले से बिगाड़ का मुतहम्मिल ना हो सकता था, लेकिन अपनी साजिशी फितरत के बाइस वो उसके खिलाफ किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। मोहम्मद बिन इदरीस शाफी को नजरान के आमिल की हैसियत से सरकारी जिम्मेदारी अदा करते हुए 4 साल हो गए थे। इतने लंबे अरसे से वो माँ जैसी शफीक हस्ती के कुर्ब की हरारत से महरूम था। वो उस बेकरारी को तो रोजे अव्वल से ही महसूस कर रहा था, लेकिन सरकारी फराइज के बोझ ने उसे इस कदर थका दिया था कि मादरे गिरामी की यादें भी धुंधली होने लगी थी। लेकिन आखिर कब तक? फिर दिलो जान की गहराइयों में समाया हुआ इस्तराब आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा। अब नौजवान शाफी किसी तरह भी उन यादों से दस्तकश होने के लिए तैयार न था। बिलाखिर उसने वाली यमन को खत लिखा, मुझे अहले नजरान की खिदमत अंजाम देते 4 साल का अरसा हो गया है। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को किस हद तक निभाया इसे आपसे बेहतर कौन जानता है। मुझे अल्लाह की तरफ से जो इस्तात बख्शी गई थी उसके मुताबिक मैंने कसदन कभी कोताही से काम नहीं लिया। फिर भी अगर बेसमझी में मुझसे कोई लफ्ज़ी सरजद हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं आज भी किसी किस्म की थकन महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वालिदा मोहतरमा के तसव्वुर फिराक से अफसुर्दा व मलूल हूँ। वालिदा का उदास चेहरा अब भी मेरी निगाहों के सामने है। मैं जानता हूँ कि वो मेरी सरबुलंदी और कामरानी के लिए जिंदगी भर अपने दिली इस्तराब का इजहार नहीं करेंगी, लेकिन मुझे तो यह एहसास होना चाहिए कि गमगुसार माँ अपने बेटे की जुदाई में किस कदर कर्ब में मुब्तला हो सकती है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे चंद दिन की रुख्सत दरकार है। इस उबूरी वक्त के लिए आप किसी दूसरे आमिल का इंतजाम कर लें, और अगर हुकूमत को मेरी खिदमात की मजीद जरूरत नहीं तो मैं इस बारे में इसरार नहीं करूंगा। वस्सलाम। हुजूर, आमिल नजरान की तरफ से अभी अभी ये चिट्ठी आई है। दरबान ने वाली यमन को उसके कमरा खास में एक मलफूफ पुलंदा पकड़ाते हुए कहा। वाली यमन ने जल्दी जल्दी खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जब वो निस्फ खत पढ़ चुका तो खिलाफे आदत मुस्कुराने लगा। पूरा खत पढ़ने के बाद उसने खत को लपेटते हुए एक कहकहा लगाया, हाँ, जिंदगी में आखिरी बार माँ से मिल लो। वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ा रहा था। हम तुम्हें पक्की रुखसत पर ही रवाना कर देंगे। चंद लम्हे वो कमरे पर टहलता रहा जैसे किसी गहरी सोच में मुब्तला हो। फिर उसने दरबान को बुलवाया और उसे हुक्म देते हुए कहा, कातिब को इसी वक्त मेरे पास भेजो। चंद लम्हे गुजरे थे कि कातिब कलम कागज समेत पेश हो गया। जी आका, कातिब ने वाली यमन से रहनुमाई चाही। आमिल नजरान के नाम चिट्ठी लिखवाना है। वाली यमन के कहते ही कातिब कलम कागज संभाल कर बैठ गया। लिखो, मोहम्मद बिन इदरीस, हम तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। उसने मक्काराना अंदाज से भवों को सुकेड़ते हुए लिखवाना शुरू किया। तुमने गुज़िश्ता 4 साल में बड़े अहम उमूर सर अंजाम दिए हैं। अपनी वालिदा गिरामी के सिलसिले में तुमने जिन एहसासात का इजहार किया है उन्हें पढ़कर मुझे रंज हुआ है। माँ आखिर माँ है, उसकी बेकरारियों को दुनिया का कोई इंसान अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता। मुझे शिकवा है कि तुमने ये बात पहले क्यों तहरीर नहीं की। मैं तुम्हें उस वक्त भी ना रोकता। तुम पूरी तमानियत के साथ जा सकते हो। मेरी नज़र में आमिल नजरान के मनसब के लिए तुमसे ज्यादा मुनासिब शख्स और कोई दूसरा नहीं है। उबूरी तौर पर हम इस मनसब के लिए किसी फर्द का तकर्रुर कर देंगे, लेकिन मेरी जिंदगी तक ये ओहदा तुम्हारे लिए खाली रहेगा। इलावजी, अगर तुम्हें सफर के लिए मजीद रकम दरकार हो तो बिला तकल्लुफ मुझे लिख दो, इसका भी फौरी इंतजाम हो जाएगा। वाली यमन के खत का एक एक लफ्ज मुनाफकत और अय्यारी से लबरेज था। वो जाबिर और सफ़ाक इंसान जो एक लम्हे के लिए भी शाफी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस तरह मेहरबान हो रहा था जैसे सारी दुनिया में उससे बढ़कर फर्जंदे कुरैश का कोई हमदर्द नहीं है। वाली यमन ने अपने खत में जिस माली ताउन की पेशकश की थी, फर्जंदे कुरैश ने उसको किसी इल्तफात के काबिल ना समझा। उसकी गैरत वाली यमन के किसी एहसान का बोझ उठाने के लिए तैयार ना थी। बिलाखिर फर्जंदे कुरैश हर शय से बेनियाज होकर मक्के की तरफ रवाना हो गया।